आप देख रहे हैं जी न्यूज लगातार। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। जम्मू कश्मीर के मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में जो भगदड़ मची है उसमें अब तक की जांच के उच्च स्तरीय जांच के आदेश राज्यपाल मनोज सिन्हा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जारी किए गए। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी। मनोज सिन्हा ने साफ कहा कि इस जांच समिति का नेतृत्व करेंगे प्रधान सचिव गृह और इस जांच समिति में एडीजीपी और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर शामिल होंगे। 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, कई श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। राहत का काम पूरा हो गया और यात्रा फिर से सुचारू तौर पर शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र सिंह है। नमस्कार सर। साल की शुरुआत इस दुखद खबर के साथ हो रही है। आपकी शोक संवेदनाएं, आपकी पहली प्रतिक्रिया जी न्यूज पर। मैं बहुत लंबी बात तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जहाज में बैठ रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ कटरा वैष्णो देवी। तो जैसे आपने कहा दुखद समाचार है, नव वर्ष के अवसर पर हमारे 12 या 13 लोग जख्मी वहाँ नारायणा अस्पताल कटरा में हैं। तो एक दो को तो शायद फर्स्ट एड से घर भेज दिया गया है और ये प्रधानमंत्री की ओर से भी ये निर्देश जारी किया गया है, हिदायत दी गई है कि यदि किसी को आवश्यकता होगी बाहर कहीं शिफ्ट करने की तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वैष्णो देवी ट्रस्ट के रमेश कुमार जी, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह जी। बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा और हालांकि उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लगातार नजर इस बात पर है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस भी पूरे हुए, यात्रा हालांकि सुचारू तौर पर शुरू हो गई है। आपकी भी नजर लगातार है, आप कुछ ही वक्त में वहां पर पहुंच जाएंगे। लगातार हालात को मॉनिटर किया जा रहा है। इस तमाम ट्रेजेडी में सिर्फ एक ही रीअश्योरिंग फैक्टर है कि प्रधानमंत्री स्वयं जब से सूचना प्राप्त हुई उस समय से लेकर एक एक पल की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हिदायत भी दे रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब स्वयं इस प्रकार से मॉनिटरिंग करे, फर्स्ट हैंड अधिकारियों से बात करना, वहाँ के संबंधित कर्मियों से बात करना, तो जो शोकग्रस्त परिवार हैं कुछ उनके लिए बहुत बड़ी एक सांत्वना का एक विषय रहता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम लोगों ने अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया है। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता लगातार है, रेस्क्यू ऑपरेशंस पर नजर लगातार है, लेकिन जो डेथ टोल है उसके औपचारिक आंकड़े, आधिकारिक आंकड़े में चाहूंगी अगर आप साझा कर पाएं, और कितने लोग गंभीर तौर पर जख्मी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। 12 लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें से अधिकतर हरियाणा के, कुछ महाराष्ट्र के, मुंबई के, एक जम्मू के नजदीक नौशहरा है जगह स्थान, वहां के हैं। और जो जख्मी हुए हैं 12-13, उनमें से 2 थोड़े से ज्यादा चोट लगी है, बाकी लोगों को सामान्य चोट लगी है। एक आध को तो फर्स्ट एड दे करके घर भेजने की भी योजना बन रही है। बिल्कुल जितेंद्र सिंह जी, हर बार इतनी बड़ी संख्या में भीड़ का जुटना मां वैष्णो देवी के दरबार में, लेकिन पहली मर्तबा इस तरीके से दर्दनाक हादसे का होना, कई तरह के व्यवस्था को लेकर भी सवाल सामने आ रहे हैं। जांच जारी है, जांच होगी, वजह सामने आएंगी, लेकिन ये अपने आप में बेहद दुखद है। नहीं, आप ठीक कह रही है। मुझे नहीं लगता कि जो आप कह रही हैं उससे कोई सहमत होने से इनकार कर सकता है। कुछ एक सालों से एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है, विशेषकर युवाओं का। तो अक्सर जो कन्वेंशनल यात्री हैं वो त्योहारों के मौसम में आते हैं, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी को, मकर संक्रांति। पहली बार कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि युवा काफी रुचि ले रहे हैं, न्यू ईयर ईव पर दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। वो उनका उत्साह तो प्रशंसनीय है, परंतु इस प्रकार की दुर्घटना हमारी भी लिविंग मेमोरी में कभी नहीं हुई। ये बात आपने जो कहा, ये निश्चय ही एक चिंता का भी विषय रहेगा और आकलन का भी विषय रहेगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, साल की शुरुआत में ये तस्वीर, ये खबर अपने आप में हर किसी को विचलित करती है। आप जम्मू कुछ ही वक्त पे पहुंच जाएंगे। अब नजर लगातार है केंद्र सरकार की हालात पर, और आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियां तमाम साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मां वैष्णो देवी के दरबार में रात 2 से 3 बजे के बीच पे भगदड़ हुई और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ,
उसमें 12 की मौत हो चुकी है, 13 लोग जख्मी हैं। यात्रा सुचारू तौर पर शुरू की जा चुकी है। हालात पूरी तरह से जो अब तक की जानकारी है नियंत्रण में है। राजू केरनी मेरे साथ है लगातार और खालिद भी मेरे साथ है। राजू केरनी, सुबह से नजर इस खबर पर जी न्यूज की लगातार है। मौजूदा हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, चाहे नित्यानंद राय जी हो, गृह राज्य मंत्री, और पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र जी। उन्होंने कहा कि हालात नियंत्रण में है, 12 की मौत हो चुकी है और अपने आप में वजह उच्च स्तरीय जांच का विषय। लेकिन यात्रा का फिर से शुरू होना मौजूदा हालात में चुनौतीपूर्ण कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर रहेगा। राजू केरनी, इस बड़े हादसे के बाद देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इसके बाद जो है यात्रियों को दर्शन करवाना और जो यात्री यहाँ पे आ चुके हैं उनको दर्शन करवाना और पूरी तरीके से सेफ तरीके से दर्शन करवा के यहाँ से वापस भेजना, ये एक प्रशासन के लिए जिम्मेवारी की बात है। और जो श्राइन बोर्ड प्रशासन है खासतौर पर उसके लिए जिम्मेवारी वाली बात है। हम इस समय कटरा में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं राहत और बचाव कार्य के बाद जो है यहाँ पे यात्रा फिर से शुरू हो गई है। और ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ से यात्री जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर यहाँ से जो है बाणगंगा से होते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जाते हैं और जो यात्री दर्शन करके वापस लौटते हैं वो भी कटरा में पहुँचते हैं। और इस समय यात्रियों का रश देख सकते हैं आप, यहाँ पे कटरा में इतना ज़्यादा रश है कि हम लोगों को कटरा में 2 किलोमीटर जो है पैदल चल के यहाँ पे पहुँचना पड़ा है इस जगह तक पहुँचने के लिए। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी रश है, यात्रियों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ये लाइन देख सकते हैं आप, ये लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है कि 2 किलोमीटर लंबी जो है ये लाइन है, जिसकी वजह से पूरा जो है ये इलाका जो है इसमें भीड़ भाड़ जो है वो ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे प्रशासन के लिए एक दिक्कत का काम ये ज़्यादा हो गया है कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, यात्री यहाँ पे, श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और हालांकि प्रशासन का जो है वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी प्रशासन की है कि वो लोगों को यहाँ से जो है पूरे तरीके से दर्शन करवा के वापस भेजे। हालांकि ये नया ऐसा कोई नहीं है कि 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन यहाँ पे माता वैष्णो देवी। राजू, आप लगातार बने हुए हमारे साथ। खालिद, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास भी इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। इस बीच जो चश्मदीद उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब ये दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें 12 की मौत, 13 लोग जख्मी हैं, क्या कुछ कहना है उनका? उस दौरान क्या कुछ हुआ था, सुनिए उनकी जुबानी। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियाँ बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम पे। पुलिस की बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल 2 ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2 घंटे वेस्ट किए। बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था। बिना सोचे समझे इन्होंने मतलब एकदम से वो ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये मतलब कि किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी, किसी के लेडी से को होश नहीं है। इन्होंने गलत करा ये सर, बहुत गलत किया। यात्रा करके आ रहे थे, मैं भी फंस गया था, मैं भी घबरा गया था। वहाँ पे कई अफवाहें फैलाई गई। हाँ जी, हमें अफवाहें फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बचे। हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है, उसके पैर में पूरा अभी बड़ी मुश्किल से आया हुआ है। ये चश्मदीद हैं जो मौके पर उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में। और राजू केरनी मेरे साथ लगातार हैं। आपके पास मैं आऊं उससे पहले खालिद भी बने हैं सुबह से मेरे साथ। खालिद, यात्रा सुचारू तौर पर शुरू तो हो गई है, लेकिन इस हादसे के बाद मौजूदा व्यवस्था में उस यात्रा को चुनौतीपूर्ण तरीके से उस यात्रा को करवाना अपने आप में बड़ी चुनौती इस वक्त पूरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहने वाली है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हुई है, जैसा कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि नए वर्ष के मौके पर माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने बहुत संख्या में लोग जो है
माता वैष्णो देवी के मंदिर पे पहुंचते हैं। और इस बार जब ये भीड़ मच गई है और उसके बाद स्टम्पेड भी हुआ है, लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, बहुत डरे और सहमे हुए हैं, और भीड़ इतनी ज्यादा है, उसको स्ट्रीमलाइज करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो लॉ एंड ऑर्डर देखती है, और साथ ही साथ जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसको भी ये देखना होगा कि कैसे इसको स्ट्रीमलाइज किया जाए। और न सिर्फ आज बल्कि आगे के लिए भी एक नियम होना चाहिए। जिस तरह के हम चशिंदी को सुन रहे थे कि कोई डिवाइडर नहीं थे, पुलिस ने डंडे मारे और कुछ अफवाहें फैली, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जहां पर भीड़ होती है और वहां लोग अगर हल्का सा भी कुछ हजूम हो जाता है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जो हमने देखा हुआ है और जिसमें 12 राजू जी हमारे साथ है। खालिद, मैं लौट रही हूँ, राजू केनी हमारे साथ है, लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। राजू, यात्रा सुचारू तौर पर फिर से शुरू हो चुकी है, मौजूदा व्यवस्था में क्या कोई बदलाव किया गया? क्योंकि भीड़ जस की तस कायम है, भीड़ अब भी ज्यादा, कल भी ज्यादा थी। आ रहे हैं, लेकिन ये दुखद हादसा जो है नए साल में जो है ये हो गया। आपको मालूम है यहाँ पे एक दुखद हादसा भी हो गया। हाँ, रात को सूचना मिली थी, हमें भी सुबह मालूम हुआ कि रात को 12 लोग मर गए। कोई ऐसा डर वगैरह तो नहीं आपको? नहीं, डर माता रानी के जा रहे हैं तो कोई डर की बात है ही नहीं सर। क्या लगता है कि ये क्या भीड़ कंट्रोल में नहीं आ पाई या लोग क्या कुछ होना चाहिए? थोड़ी सी व्यवस्था की कुछ कमी रही होगी ऊपर, और ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं भी काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, लेकिन इतना रश कभी नहीं देखा, और रात को बहुत ज़्यादा रश था। इतनी भीड़ कितनी देर हो गई आपको लाइन में लगे हुए? करीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया हमको लाइन में लगे हुए, और चल रही है लाइन धीरे धीरे। टिकट विंडो शायद मेरे हिसाब से बहुत स्लो प्रोसीजर चल रहा है। ग्रुप में एक देना चाहिए, जैसे 4 जनों ग्रुप है तो एक टिकट देना तो थोड़ा सा रश कम हो जाता है। यहाँ पर भीड़ यहाँ पे काफ़ी है, लोग यहाँ पे काफ़ी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कटरा टाउन में भी जो है रश रुक जाता है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, उसकी वजह से 25,000 से ज़्यादा जब यात्रा होती है तो बिल्कुल राजू केनी, आप बने रहिए मेरे साथ, खालिद आप भी बने रहिए मेरे साथ, ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम लगातार मौजूद है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अब से कुछ वक्त पहले जी न्यूज से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। बहुत ही दुखद घटना घटी है, और इस दुखद घटना के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और स्वयं पल पल की खबर रख रहे हैं। यहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रशासन से गृह मंत्रालय को लगातार संपर्क कर और निर्देशित भी कर रहे हैं। वहाँ इस दुखद घटना का एक बड़ा कारण बना भगदड़ मचने का, और गेट नंबर 3 जो वैष्णो माता के दर्शन के लिए प्रमुख गेट है, वहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई, और वहाँ का रास्ता ढलान का है, जगह वह थोड़ी ढलान सी की कुछ ज्यादा ही ढलान सी बनी है। वहाँ आपस में 2-3 लोगों में कुछ झड़प हुई, और उस झड़प के कारण डिसबैलेंस हुए और एक दूसरे पे गिरते गए और 12 लोगों की मौत हो गई। वहाँ स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। 13 लोग घायल हैं, उनको नारायणा हॉस्पिटल कटरा में भर्ती कराया गया, उनकी इलाज की व्यवस्था अच्छी की गई है, और वहाँ निर्देश भी है कि यदि आवश्यकता पड़े, अगर घायलों को कहीं अलग शिफ्ट करके और बेहतर इलाज के लिए, तो वहाँ बताया गया है। जो घायल लोग हैं उसमें 2-3 लोगों की स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है। पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन वहाँ लग गई है। डीआईजी भी उस रेंज के घटना के थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गए थे, डीसीपी पहुंच गए थे, एसपी पहुंच गए थे वहां, और स्थिति नियंत्रण में है। भीड़ को व्यवस्थित भी कर लिया गया है, और बिल्कुल कटरा से लेके ऊपर तक प्रशासन की तैनाती रहती ही है, लेकिन अभी और उसको दुरुस्त किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल नित्यानंद जी, जिस तरीके से ये पूरा दर्दनाक हादसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया है और मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। और जो बड़ी जानकारी इस वक्त आप दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये जरूर एक राहत की बात है। लेकिन जो लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं, उनके तुरंत इलाज के लिए किस तरीके से आगे की कोशिशें रहेंगी, क्या अगला लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, ये भी जानना चाह रहे हैं हम। वहाँ यही है कि प्रशासन वहाँ लगी है, और वहाँ से जो श्रद्धांजलि ऊपर गए हैं,
या जो जाने वाले हैं उनको रोका नहीं जाएगा, भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं हो और नियंत्रित भीड़ जाए और एक व्यवस्थित भीड़ रहे वहाँ और बारी बारी से वहाँ लोग दर्शन करें। निश्चित रूप से कटरा से लेकर ऊपर तक भीड़ ज्यादा हो गई है। गेट नंबर 3 ऐसा जगह है जहाँ नीचे से तो लोग जाते हैं, तो लेकिन वहाँ जाते जाते जहाँ से भवन के लिए अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उसको बिल्कुल नियंत्रित करके आगे के लिए ऐसी योजना बन रही है कि हम आगे लोगों का दर्शन भी वहाँ करा सके। और जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता है निर्मल सिंह, उन्होंने हादसे पर अपना दुख प्रकट किया है। बड़े दुख की बात है कि माता वैष्णो देवी भवन में जो श्रद्धालु नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर अपना माथा टेकने आए थे, वहाँ भगदड़ मचने से 12 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है और लगभग 20-22 के लगभग जो जख्मी हुए हैं। मैं जो जिनकी डेथ हुई है उनके लिए मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और जो जख्मी हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और अपने घर को चले जाएं, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, माता वैष्णो देवी से प्रार्थना। और इस बीच जो लोग मौके पर उस वक्त मौजूद थे जब ये दर्दनाक हादसा हुआ है मां वैष्णो देवी के दरबार में, आइए सुनवाते हैं चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है। तो हम लोग उस टाइम 2 बजे की बात थी, हम लोग क्लॉक रूम के गेट के पास ही खड़े थे, तो हम लोग माता के भवन के लिए एंट्री कर रहे थे और वहाँ से कुछ लोग भीड़ थी, वो क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे हुटिंग से हुई थी कि पत्थर गिर रहा है, यानी कि जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से भगदड़ से एकदम से स्टार्ट हुई और जैसे ही भगदड़ हुई उस टाइम वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना नहीं था और पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे, जो कि पूरी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, काबू नहीं कर पाए। उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और ये हादसा हुआ। तो रात 2 बजे से 3 बजे के बीच का ये वक्त था जब मां वैष्णो देवी के दरबार में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जुटा। जल्द दर्शन पाने की होड़ में बहस हुई, फिर धक्का मुक्की हुई। भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है जो जानकारी है और सभी जख्मियों को ककरियाल नारायणा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 13 लोग हैं जख्मी हैं, जिनमें से 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मचने से एक बेहद दर्दनाक हादसा। साल के पहले दिन मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा भगदड़ के होने से 12 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और 13 श्रद्धालु जख्मी हैं। और वैष्णो देवी में जो भगदड़ हुई है, जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स को जारी किया। जी न्यूज़ इन हेल्पलाइन नंबर्स को लगातार फ्लैश कर रहा है ताकि अपने अपनों का आप हालचाल ले पाएं। इन नंबर्स को डायल कर आप अपने अपनों की कुशलता का समाचार ले पाएं। हम लगातार उन नंबर्स को फ्लैश कर रहे हैं। पीसीआर रियासी, ये सारे नंबर्स हम एक एक करके फ्लैश करें ताकि नंबर को डायल कर अगर आपके अपने वहाँ पर फंसे हुए, जानकारी नहीं मिल पा रही है, आप हालचाल लेना चाह रहे हैं, परेशान हैं, उन नंबर्स को आप डायल कर सकते हैं। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म हो चुके हैं, जानकारी है, और यात्रा को सुचारू तौर पर फिर से शुरू किया जा चुका है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, तस्वीर साझा कर रहे हैं और जानकारी के मुताबिक यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से जो लोग हैं कतारों में लगकर मां के दरबार में दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जो हादसा हुआ है उस पर लगातार जो शोक संवेदनाएं हैं, पीएम मोदी ने सुबह ही ट्वीट किया, अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। पीएम मोदी ने लगातार कहा कि हम लगातार संपर्क में हैं, लगातार हालात का जायजा केंद्र सरकार भी द्वारा लिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया इस दर्दनाक हादसे पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे साथ जी न्यूज़ के साथ फ़ोन पर जुटे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और जो स्थिति है, जो हादसा है, अपने आप में बेहद दुखद है, बेहद दर्दनाक है। और ये देखिए, हम लगातार फ्लैश कर रहे थे नंबर्स को जिनको आप डायल कर सकते हैं, अपने अपनों की कुशलता की जानकारी आप देख सकते हैं। और इस बीच यात्रा को दोबारा से शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे हो चुके हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जो जारी किए, जी न्यूज़ उनको फ्लैश कर रहा है, लगातार करता रहेगा ताकि आप इन नंबर को मिलाकर डायल कर अपने अपनों का समाचार ले सकते हैं।